नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सोशल मीडिया पर टिकटॉक के चक्कर में कई बार युवा हादसे के शिकार हो चुके हैं, लेकिन बेगूसराय में टिकटॉक के चक्कर में 2 हादसे के शिकार होने के साथ साथ यहां पर 2 गुटों में टकराव हो गया और स्थिति ये हो गई कि फायरिंग में 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के साईं मंदिर पास की है। रविवार को कुछ नाबालिग लड़के टिकटॉक बनाने के लिए वहां पर जमा हुए थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों गुटों में लड़ाई हो गई और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये लोग साईं मंदिर के पास वीडियो बना रहे थे और तभी वहां कुछ बदमाश आ गए और कैमरा छीनने का प्रयास किया। इसी के बाद दोनों गुटों के बीच बहस, मारपीट और फायरिंग की नौबत आ गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। बताया यह जा रहा है कि घायल और फायरिंग करने वाले दोनों दोस्त ही हैं, लेकिन डर के मारे एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये लोग सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक बनाने का प्रयास कर रहे थे और वही बनाने के दौरान ये जो लड़के थे वहां पे कम उम्र के, इनके बीच में लड़ाई हो गई, आपस में विवाद हो गया और इसमें से एक लड़के ने एक जो बारूद वाली बंदूक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए 2 लोगों पे उसने हमला किया, जिस कारण से दोनों लोगों को इंजरी हुई है। तुरंत उनका अस्पताल इलाज में कराया जा रहा है। हालांकि ये लड़के जानते हैं, ये सब चूंकि संगी साथी हैं, लेकिन डर के मारे अभी ये लोग बता नहीं रहे हैं, तो इनके परिजनों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर में बढ़ते अपराध और लूट की घटनाओं से परेशान व्यवसायियों ने आज बाजार को बंद रखा और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कल वारिसनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सीएसपी संचालक राजन कुमार को गोली मारकर 6 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। 3 महीने पहले भी सीएसपी संचालक के भाई के साथ लूटपाट की घटना हुई थी, जिसका भी पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। अब इसी बात को लेकर व्यवसायियों में नाराजगी है और थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनके दुकान में जाके गोली मारा है और अभी तक थाना प्रभारी अपराधी को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। इससे भी पहले 5-6 घटना हुआ जो अभी तक किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। पूरा वारिसनगर व्यवसायिक संघ पूरा दुकान स्वतः बंद किए हुए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं और त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, अपराधी की गिरफ्तारी और वर्तमान थाना प्रभारी को यहां से निलंबित किया जाए, यह मांग है। किशनगंज में असामाजिक तत्वों द्वारा एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवाट ने कहा है कि किशनगंज डीएम ने इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और मंदिर को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी अनुशंसा कर दी गई है। साथ ही जांच पुलिस की टीम को स्थानीय लोगों का पूरा साथ भी मिल रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रविवार को मस्तान चौक पर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में आग लगा दी थी, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस अधीक्षक और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरी टीम बना करके सभी तरीके से उसकी जांच कराई है और इस घटना में जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो नियमानुकूल क्षतिपूर्ति का मामला है उसके लिए भी प्रस्ताव बनाकर कार्रवाई की जा रही है। तो उम्मीद है वहां पर जिला प्रशासन तत्पर है और लोगों के सहयोग से ही वहां पर आगे भी कार्रवाई हो रही है। लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सासाराम में प्रशासन की लापरवाही से एक पुल कई सालों से हादसे का गवाह बन रहा है, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मामला कोचस में धर्मावती नदी पर बने एक पुल का है। सालों से इस पर रेलिंग नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन पुल पर हादसे होते रहते हैं। कई लोगों की इसकी वजह से जान भी जा चुकी है, लेकिन अब तक रेलिंग को दुरुस्त नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण के समय दोनों तरफ रेलिंग थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में रेलिंग टूट गई और उसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे में अब लोग रेलिंग को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ब्रेकेटिंग नहीं है, जिसके चलते टर्निंग है, घुमावदार पुल है, इसलिए जो भी रात में आता है धुंध रहता है, चाहे रात भी रहता है, जो नहीं देखा है एक बाइक ले नदी में कूद जाता है, यहाँ लोगों की जान चली जाती है। ऐसा 5-6 घटना हो गया है यहाँ। ऐसे में क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि इसका घेराव हो जाओ
और इसका बाही दोनों पुल के तरफ से बाही बन जा। गारा पुल जो है धर्मवती नदी पे बनी है, इसका रूट जो है एकदम टेढ़ा हो गया है। आए दिन इसमें दुर्घटना होता रहता है। अभी 6-7 रोज पहले एक स्कॉर्पियो कला की उल्टी थी, उससे पहले एक मोटरसाइकिल वाला उल्टे थे, 2 मर गए। इसमें अब तक कला की 20 आदमी कला की मर गए। इसका मैं कई बार कला की क्षेत्रीय विधायक संतोष मिश्रा से कला की कहे तो वो आश्वासन दिए कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। पटना पुलिस ने अब एनएमसीएच के लापता डॉक्टर संजय कुमार का पता लगाने के लिए नया तरीका अपनाया है। पुलिस ने डॉक्टर के बारे में जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार के लापता हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। लापता डॉक्टर को लेकर जितना उनके परिजन परेशान हैं, उतना ही पुलिस भी परेशान है। पटना के एसएसपी का दावा है कि हर एंगल से डॉक्टर संजय कुमार का पता लगाया जा रहा है, उनकी खोज की जा रही है, हर संभव तकनीक की मदद भी ली जा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में अब पुलिस ने डॉक्टर के बारे में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले को 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस लगातार गंगा नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मदद से तलाशी अभियान भी चला रही है। 500 से अधिक मोबाइल नंबर को खंगाला जा चुका है, उनके बैंक अकाउंट भी खंगाले गए। गांधी सेतु पर मिले सीसीटीवी फुटेज को भी सेंट्रल साइबर फोरेंसिक लैब दिल्ली भेजा गया है। बावजूद इसके पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। चला जाए अपना जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके विषय में लीड मिल सके तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। मोबाइल पर मिस्ड कॉल से शुरू हुआ इश्क का दौर और प्रेमिका से जब मिलने पहुंचा प्रेमी तो रचा दी गई दोनों की शादी। मामला बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र के करजा गांव का है, जहां एक रॉन्ग नंबर से प्यार की शुरुआत हुई। फुल्ली डूमर के नीतीश कुमार के नंबर पर करजा की सुनैना का धोखे से मिस्ड कॉल चला गया। फिर क्या, दोनों के बीच बातचीत होने लगी और बातचीत इश्क में बदल गया। और रविवार को जब प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी उसके गाँव मिलने पहुंचा तो पहले तो ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी, फिर भी मन नहीं भरा तो दोनों की जबरन शादी करा दी। औरंगाबाद में बहुचर्चित चंदन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि छेड़खानी के विवाद में 9 मार्च 2023 को चंदन की हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने इस कांड का जल्द खुलासा करने के लिए एएसपी स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी, जिसके 4 दिनों के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारी एसआईटी थी, इन्होंने 3 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है दिनेश कुमार, राहुल कुमार, संतन कुमार, सभी साकिन बजरिया, नरारी कला कोर्ट थाना। और शेष बचे हुए अभियुक्त के लिए जो है वो गिरफ्तारी अभियान सतत चल रहा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। जहानाबाद सदर अस्पताल से काफी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रॉली मैन को घायल महिला की ड्रेसिंग करते कमरे में कैद किया गया है। लापरवाही की इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि ट्रॉली मैन जख्मी महिला की ड्रेसिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि टोपी में दिख रहा ड्रेसर अस्पताल में मौजूद होने के बावजूद भी हाथ बांध कर घूम रहा है। जब इस घटना को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बात की गई तो उसने गोल मटोल जवाब देकर मामले को टाल दिया। मेरी पत्नी एक्सीडेंट करके आया तो बिना जानवर की तरह बेहद होने लगा। यहाँ जैलो के बिना ही टाका दे रहे थे, हम बोले तभी जैलो का इस्तेमाल किए। यही यहाँ मिसबिहेव है जानवर की तरह। ड्रेसर आपको ड्रेसिंग कर रहे थे? ड्रेसिंग कर रहे थे। मेरी पत्नी कह रहा है कि हमको बेहोश करके कीजिए, तो भी अपना हाथ लगाए थे? हाथ लगाए थे? हाथ नहीं लगाए थे। क्या नाम है आपका? मेरा वेंकटेश प्रसाद शर्मा नाम हुआ। तो ड्रेसिंग नहीं करते हैं? नहीं, ड्रेसिंग उसके ऑब्जर्वेशन में जूनियर रहता है तो ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। सर मेरे पास वीडियो है, ट्रॉली मैन कर रहा था, वो खड़े थे। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन सीनियर अगर है तो जो है उसके साथ जूनियर जो रहेगा, तो यहाँ पे एक कॉलेज है, हॉस्पिटल भी है,
यहाँ सीखने वाला भी करे, सीखना है तो ही सीखना है, सीनियर सामने रहता है तो जूनियर करता है। तो लेकिन ट्रॉली मैन नहीं करेगा, ट्रॉली मैन नहीं है, उसमें 2-3 हुआ है और सारा जूनियर। आपको हम वीडियो अभी दिखा देते हैं। रामचरितमानस को बांटने वाला ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विवादित बयान को लेकर सदन में सफाई दी। शिक्षा मंत्री ने जाति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला दिया। साथ ही कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अब उन्होंने कहा कि पूरे रामचरितमानस से नहीं, उसके कुछ अंशों पर उन्हें आपत्ति है जिन्हें हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। महोदय, मैंने बोला हमसे एक कदम आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले। महोदय, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान को का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। मैंने तो यह कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति, अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ खाने वाला समाज बनाओ, तो देश विश्व गुरु था तो विश्व गुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था। 855 पर लिखा है महोदय, तारनाक अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश लगता है आप शूद्र पढ़ना बंद कर दिया। और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे। मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारनाक अर्थ सीधे तौर पर लिखा है दंड। महोदय, मैं नहीं लिखा। ये 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कह देंगे। महोदय, इतना बड़ा षड्यंत्र है और आज के एडिशन में इस तारनाक शिक्षा किसने जोड़ा है, मेरा यक्ष प्रश्न है देश दुनिया के सामने महोदय। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बदनाम करने की राजनीति का आरोप लगाया। बदनाम करने की राजनीति हद होती है, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है और जमीर मेरे पास है। छपरा में जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना को पूरी तरह से फेल बताया है। वो है नालियों और गलियों के पक्कीकरण की योजना। जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो 2015 में अनुमान था कि नालियों और गलियों के पक्कीकरण पर करीब 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मैं आज 5-6 महीने से घूमने के बाद ये बता सकता हूं कि आज भी ज्यादातर गांवों में नालियों और गलियों के पक्कीकरण की जो समस्या है वो आज भी करीब करीब हर गांव में, हर घर से सुनने को मिलती है। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद लगातार जदयू के से वरिष्ठ नेताओं का मोहभंग हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद पूर्व सांसद मीना सिंह के बाद अब पूर्व प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा ने पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। और 90% वैसे कार्यकर्ता इस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, हम लोगों ने मुख्यमंत्री में आस्था व्यक्त की थी और दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री आज खुद लाचार हो चुके हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री नहीं, अब कुछ चापलूस लोग, 2-4-5 लोग चापलूस मिलके उनको संचालित कर रहे हैं
उनको निर्देशित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बाध्य हैं उनकी बातों को मानने के लिए। रांची में अलग अलग सरकारी भवनों पर करीब 60 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स के बकाया हैं। होल्डिंग टैक्स के पैसे निगम के अपने पैसे होते हैं, जिसका इस्तेमाल निगम शहर के विकास के लिए किया करती है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अब तक इन पैसों की वसूली नहीं हो पाई, जिससे कहीं ना कहीं निगम का काम प्रभावित हो रहा है। अब नगर निगम इस मसले को लेकर गंभीर हो गया है और इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम सभी संबंधित विभागों में जाकर अधिकारियों को ब्रीफ करेगी और विभाग को ये राशि कैसे आवंटित हो इसे लेकर जानकारी भी देगी। सभी विभिन्न सरकारी कार्यालयों का होल्डिंग टैक्स का बकाया हम लोग समय समय पर नोटिस विभागों को देते हैं। क्योंकि आवंटन नहीं मिल पाने के कारण विभाग से हम लोगों को होल्डिंग टैक्स प्राप्त नहीं हो पाती है संबंधित कार्यालय से। तो हम लोगों ने एक टीम गठन किया है, वो जोन वाइज जो है वो टीम संबंधित विभाग में आवंटन के लिए वहाँ पे पत्र विभाग से लिखवा के आवंटन प्राप्त कराएंगे, ताकि हम लोगों को होल्डिंग टैक्स जो जितना भी बकाया है संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सके। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शराब से रेवेन्यू को लेकर दावों का खेल जारी है। दावों और आंकड़ों के बीच साबित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी झारखंड में अपना काम करने में फेल हो चुकी है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने शराब से रेवेन्यू को लेकर चालू वित्तीय वर्ष में 2310 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन काम को लेकर सवालों में रही चारों कंपनियों की बैंक गारंटी दिसंबर 2022 में ही जब्त हो गई। ऐसे में शराब कारोबारियों ने पुराने नियमों का हवाला देते हुए विभाग के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। व्यापारी संघ का दावा है कि इस वित्तीय वर्ष में विभाग को लक्ष्य से 500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। बैंक गारंटी जब्त हुए आज हो गया करीब 4-4.5 महीना। उस पर नोटिस दिया गया प्लेसमेंट एजेंसी को, उन्होंने समय लिया, लेकिन अभी तक वो बैंक गारंटी जमा नहीं कर सका और उसके बावजूद भी किसी न किसी पदाधिकारी के आदेश के बिना तो वो 4.5 महीना से ये काम नहीं कर रही है। कोई तो पदाधिकारी आदेश दिए होंगे तो उनकी जांच होनी चाहिए। जो टारगेट था 2310 करोड़ का रेवेन्यू आने का सरकार का, वो काफी लॉस चल रही है। 500 करोड़ का लॉस चलना छोटा अमाउंट नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।